मेरे बिस्तर के नीचे, धूल की एक मोटी परत के नीचे, वो शीशे की बोतल थी। चमकती, पर अंदर कुछ काला, घुंघराले धुएं जैसा। मैंने उसे छुआ और अचानक कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को छूता हुआ निकल गया, जैसे किसी ने फुसफुसाया हो, आखिरी। आर्यन, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में अपने पुश्तैनी घर में अकेला रहता था। उसकी दुनिया कोड और कंप्यूटर स्क्रीन तक सीमित थी। घर की पुरानी दीवारें अक्सर चटकने की आवाजें करती, जिन्हें वह बस जर्जरता मानता था। आज भी मानसून की पहली बारिश में घर की हवा अजीब सी भारी थी, पर आर्यन अपने लैपटॉप में डूबा था। उसे पुरानी चीजों से इतना लगाव नहीं था, लेकिन यह घर उसके दादाजी का था, और शायद इसीलिए उसने इसे कभी बेचा नहीं था। आर्यन एक तार्किक व्यक्ति था, जो भूत प्रेत या अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए हर अजीब आवाज का एक वैज्ञानिक कारण होता था। फिर भी कभी कभी, खासकर रात में, उसे लगता था कि घर सांस ले रहा है, एक धीमी, गहरी सांस, जो उसके अकेलेपन को और भी गहरा कर देती थी। उस रात, एक पुरानी संदूक से कुछ कागजात निकालते हुए, आर्यन के हाथ एक अजीब सी शीशे की बोतल पर पड़े। यह सामान्य नहीं थी। उसके अंदर काला, चिपचिपा तरल हिल रहा था, जिसमें लाल रंग की धारियां दौड़ रही थीं, जैसे कोई जीवित रक्त वाहिकाएं हों। जैसे ही उसने बोतल को उठाया, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी हुई पत्तियों और कुछ अनजानी, मीठी महक का मिश्रण। गंध इतनी तेज थी कि आर्यन को मतली महसूस हुई। बोतल के साथ एक पुराना, पीला पड़ा पार्चमेंट मिला, जिस पर अस्पष्ट, प्राचीन अक्षरों में लिखा था, 7वां बलिदान। इससे पहले कि वह आजाद हो जाए, आर्यन का माथा ठनका। उसके कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और तेज हवा का झोंका आया, जिससे कमरे की इकलौती मोमबत्ती बुझ गई, जिसे उसने लाइट जाने के बाद जलाया था। एक पल को, उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी पीठ पर खड़ा होकर सांस ले रहा हो, और उसकी ठंडी, बासी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही थीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आर्यन ने बोतल को वापस रख दिया, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसका तार्किक मन इस सब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने उस पार्चमेंट को लेकर गूगल पर 7वां बलिदान और पुरानी दिल्ली बोतल भूत जैसी चीजें सर्च करनी शुरू कर दी। कई पुराने, धुंधले लोकल आर्टिकल्स मिले, जो एक काला जादू करने वाली डायन, नीरवता देवी की कहानी बताते थे। कहते थे, वह लोगों को धोखा देकर उनकी आत्माओं को बोतलों में कैद करती थी। वह ऐसी 7 आत्माओं का बलिदान लेती थी, और 7वीं आत्मा उसे आजाद कर देती, फिर वह पूरे मोहल्ले में आतंक फैलाती। लेखों में जिक्र था कि नीरवता देवी का आखिरी ठिकाना आर्यन का ही पुश्तैनी घर था। आर्यन को याद आया कि उसके दादाजी अक्सर कहते थे कि इस घर में कुछ है, पर वह कभी बताते नहीं थे, बस एक रहस्यमयी मुस्कान दे देते थे। रात भर, बोतल से फुसफुसाने की आवाजें आती रहीं। कभी किसी बच्चे की रोने की, तो कभी बूढ़ी औरत की ठंडी हंसी की। ये आवाजें आर्यन के दिमाग में गूंज रही थीं, उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने बोतल को एक मोटे कपड़े में लपेटकर अलमारी के सबसे गहरे कोने में रख दिया, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुईं। वे अब और स्पष्ट थीं, जैसे कोई उसे बोतल खोलने को उकसा रहा हो, या उसे चेतावनी दे रहा हो। उसे महसूस हुआ कि बोतल के अंदर की शक्ति बढ़ रही है, और यह उसके दिमाग को प्रभावित कर रही है, उसे भ्रमित कर रही है। घर की हवा में अब वो अजीब, सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई थी, इतनी कि आर्यन को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनने लगीं, जैसे कोई काली परछाई दीवारों पर रेंग रही हो, अपनी लंबी, पतली उंगलियों से। आर्यन को अपने ही घर में अजनबीपन महसूस होने लगा, जैसे यह अब उसका नहीं, बल्कि किसी और का हो गया हो। उसकी भूख मर गई थी, और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए नरक बन गए। बोतल की आवाजें इतनी तेज हो गईं कि वह सो नहीं पाता था। उसे अपने आसपास अदृश्य परछाइयां दिखने लगीं, जो हर कोने में, हर खाली जगह में मंडराती थी। घर की हवा में एक असहनीय दबाव महसूस होता था, जैसे कोई भारी चीज उसकी छाती पर रखी हो। एक रात, जब घड़ी में ठीक 3 बज रहे थे, बोतल से निकलने वाला काला धुआं पूरे कमरे में फैल गया, उसकी आंखों को अंधा कर रहा था और उसकी सांसों को रोक रहा था। धुएं के बीच से एक बूढ़ी, झुर्रियों वाली औरत का चेहरा उभरा, उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं, और उसके होंठ पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम हो 7वां बलिदान, उसने कर्कश आवाज में कहा। आवाज ऐसी थी जैसे टूटे हुए कांच पर पत्थर घिस रहे हों। तुम्हारी आत्मा मुझे आजाद करेगी। आर्यन डर के मारे कांप गया।
वह समझा कि बोतल की शक्ति, जो इतने दिनों से बढ़ रही थी, अब अपने चरम पर थी। डायन ने अपने नुकीले, मैले नाखून उसकी ओर बढ़ाए, जो अंधेरे में चमक रहे थे। वह बोतल को चकनाचूर करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करने से वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी, और फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। उसे याद आया कि पार्चमेंट पर लिखा था, इसे तभी तोड़ा जाए जब कोई सच्चा बलिदान दे, पर इसका क्या मतलब था? अचानक उसे एक और पुरानी, बाइंडिंग फटी हुई किताब याद आई, जो उसने दादाजी के कमरे में किताबों के ढेर में देखी थी। उसमें एक मंत्र का जिक्र था, जो किसी आत्मा को स्थायी रूप से बांध सकता था, उसे हमेशा के लिए शांत कर सकता था। लेकिन उसे पढ़ने और उच्चारण करने के लिए बहुत शक्ति और ध्यान चाहिए था, और डायन उसे विचलित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। डायन का हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा, और आर्यन को लगा जैसे उसकी सांस रुकने लगी हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह उसकी आखिरी रात हो सकती थी। अपनी पूरी ताकत बटोरकर आर्यन ने खुद को डायन के चंगुल से छुड़ाया और भागा। वह दादाजी के कमरे में घुस गया, जहां धूल से सनी पुरानी किताबें अलमारियों में ठसाठस भरी थीं। हाफते हुए उसने उस किताब को ढूंढा, जिस पर आत्मबंधन लिखा था। उसकी उंगलियां कंपी के मारे पन्नों पर फिसल रही थीं। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, डायन उसके ठीक पीछे आ खड़ी हुई। उसकी ठंडी, सड़ी हुई सांसें आर्यन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायन हंस रही थी, एक भयानक, अमानवीय हंसी, जिससे कमरे की हर चीज कांप उठी। बहुत देर हो चुकी है, मूर्ख। अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। तुम्हारी आत्मा मेरी है। आर्यन ने पन्ने पर लिखे जटिल मंत्र को जल्दी जल्दी, कांपती आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर शब्द के साथ बोतल से निकल रहा काला धुआं कम होने लगा, जैसे कोई अदृश्य बल उसे वापस खींच रहा हो। डायन चिल्लाई, उसका चेहरा पीड़ा और क्रोध से विकृत हो गया। कमरे की चीजें जोर से हिलने लगीं, शीशे चटक गए, और पुरानी लकड़ी की अलमारियां दर्द से कराह उठीं। अंतिम शब्द उच्चारण करते ही एक तेज नीली रोशनी निकली, जैसे आसमान से कोई बिजली गिर पड़ी हो, और बोतल के अंदर समा गई। काला धुआं बोतल में वापस सिमट गया, और डायन का रूप एक भयानक चीख के साथ उसमें विलीन हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। बोतल जमीन पर गिरी, पर चमत्कारी रूप से टूटी नहीं। उसकी चमक गायब हो चुकी थी, और अंदर का काला तरल स्थिर था, जैसे जम गया हो। अब कोई लाल धारियां नहीं दिख रही थी। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से लथपथ और थका हुआ। उसका शरीर कांप रहा था, पर मन शांत था। उसने बोतल को देखा। अब वह शांत थी, लेकिन एक अजीब सी उदासी आर्यन के दिल में उतर आई थी। उसे लगा जैसे उसने कुछ खो दिया है, शायद उसकी अपनी आत्मा का एक टुकड़ा। घर में शांति थी, पर वह पहले वाली शांति नहीं थी। वह जानता था कि डायन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी, बस एक बार फिर बोतल में कैद हो गई थी। लेकिन एक और बात थी। उस पुरानी किताब का आखिरी पन्ना गायब था। वही पन्ना जिस पर शायद उस मंत्र का पूर्ण रूप लिखा था, या शायद उसे हमेशा के लिए तोड़ने का तरीका। आर्यन अब अकेला नहीं था। घर में शांति थी, पर वह एक स्थायी, डरावनी शांति थी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वह बोतल अब उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी, एक मौन प्रहरी, जो उसे हर पल याद दिलाती थी कि कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। और आर्यन कभी कभी सोचता था कि क्या 7वां बलिदान पूरा हो गया था, या वह खुद ही उस बोतल का अगला चौकीदार बन गया था, जो उसे हमेशा के लिए अपनी हिरासत में रखता था। रात में उसे कभी कभी हवा में सड़ी हुई पत्तियों की हल्की सी गंध फिर से महसूस होती, जैसे कोई उसे बोतल की ओर खींच रहा हो।